है कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा तय किया है कि काल 20 मार्च हम दिल्ली में महापंचायत करेंगे और ये हमारा दूसरे सत्र का सेकेंड फेज का मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा देश में सारे किसान संगठन इकट्ठा होके संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था जब 3 काला कानून ये नरेंद्र मोदी सरकार ने पारित किया था। और वो कानून के जरिए हमारा देश का कृषि को बर्बाद करना, किसान को कॉरपोरेट को गुलाम बनाना, कॉरपोरेट के हाथ में जमीन देने का व्यवस्था करना, राशन व्यवस्था को बर्बाद करना और जो हमारा बोलते बाटाई क्या जो खेती में लाना, जो किसान का जो खेती है उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करना, ये इस 3 कानून का उद्देश्य था। इसलिए पूरा देश के किसान उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, आपको मालूम है। और हजारों किसान दिल्ली आया था। उस समय हमको दिल्ली घुसने नहीं दिया था, तो तब हम बोला था जहाँ रुकेंगे वहाँ बैठेंगे और हम नेशनल हाईवे बैठ गया था। 380 दिन हम वहाँ बैठ, मालूम है 750 हमारा साथी शहीद हो गया। बहुत तकलीफ के साथ वो आंदोलन किसान चलाया, मगर उस आंदोलन के दबाव से आखिर में 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी अचानक जैसा लाया था ये अचानक ही विथड्रॉ कर लिया। मगर हमारा कहना है विथड्रॉ करना ये हमारा बहुत बड़ा जय था, विक्ट्री था। हम उसको स्वागत किया, उद्यापन भी किया पूरा देश में, मगर साथ साथ बताया हमारा उसके साथ और कुछ मांग था, उसका क्या होगा। हमारा मुख्य मांग था एमएसपी, कर्जा माफी, हमारा मुख्य मांग था इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा मुख्य मांग में था कि काले जो झूठे मुकदमा उसको वापस लेना। ये सब हमारा जो था उसमें कोई बात नहीं। हम बोले इसके फैसला होने के बाद ही हम उठेंगे। तो 19 नवंबर का बाद 9 दिसंबर एक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना बाद सरकार हमको लिखित पत्र दिया था इसके जो आपका ये सब जो मांग है हम इसको नोट किया है और ये मांग के बारे में आपसे चर्चा करके इसको समाधान करेंगे। तो हम सरकार पर विश्वास करना तो स्वाभाविक है, एक सरकार है, रास्ता का आदमी तो नहीं है, जरूर उसको लिखित दलील का कुछ कीमत होगा। हम उसी के आधार पर सामूहिक रूप से, हम बंद तो नहीं किया, सामूहिक रूप से आंदोलन को स्थगन किया। ये हम देखेंगे सरकार क्या करते हैं, नहीं तो दोबारा आंदोलन चलना। आज 14 महीना हो गया, सरकार का नींद टूटा नहीं, खुद चिट्ठी देने के बाद भूल गया। तो ये जो जुमलाबाजी है वादा में, बातों में, कामों में, ये भी एक जुमलाबाजी का एक प्रकरण है। हम इसमें किसान के अंदर काफी गुस्सा है पूरा देश में कि सरकार वादा करके इस तरह भाग गया। तो इसलिए हमारा वही जो मांग है उस मांग पत्र को लेकर हम आगे बढ़ने का फैसला किया है। हम पूरा देश में ट्रैक्टर रैली किया, फिर बाद झील में महापंचायत किया। ये सब किया सरकार का नजर खींचने के लिए, मगर उसका नजर मालूम नहीं है, नजर में क्या पर्दा पड़ गया, देख नहीं पा रहा है या कान बहरा हो गया। तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी समझा हम लोग और किसान मोर्चा एक साथ बैठ के तय किया है कि दिल्ली मार्च करेंगे और दिल्ली मार्च से दोबारा आंदोलन फिर पूरा देश में शुरू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए काल हमारा 10 बजे रामलीला मैदान में हमारा महापंचायत शुरू होगा। हजारों किसान पूरा देश से आ रहा है, उस मीटिंग में आपको स्वागत है और बाकी बातें हमारा साथ में रखेंगे। उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसमें हमने राष्ट्रपति जी को गवर्नर के जरिए फिर बड़ी बड़ी पंचायतें करके डिमांड चार्टर भेजा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिछली 3 मीटिंग्स में हमने तय किया था कि पार्लियामेंट सेशन जब चलेगा बड़ी पंचायत करेंगे। वो बड़ी पंचायत कल होने जा रही है, लेकिन मुझे अफसोस है कि एक तो नेचर ने हमारा साथ नहीं दिया और दूसरा पंजाब में भी एक हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि वहां एक तरह का कर्फ्यू जैसी परिस्थिति है और पंजाब में से आने वाले बड़ी गिनती में जो किसान थे वो शायद
उनको कम्युनिकेशन की वजह से या दूसरी वजह से कितने पहुंच पाएंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि काफी गिनती मराम जिला ग्राउंड पूरा भरेगा, जिसको हम काफी बड़ी गिनती में सोचते थे वो ऐसे रहेगी, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे ये जो किसान पंचायत है दिल्ली में आके याद दिलाना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि तुम हमसे वादा किए थे एमएसपी के ऊपर एक लीगल कानून बनाने का और उसके लिए कमेटी बनाने का, उससे आप मुकर गए। उसके बाद आपने वादा किया था कि पावर बिल स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करके फिर लाया जाएगा, वो ले आए पार्लियामेंट में। तो ये जो हमसे वादा खिलाफी की है, हम कल चुनौती देने आए हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आपको देश के किसानों के गुस्से का याद रहना चाहिए। अगर वो बॉर्डर्स में आके बैठ सकते हैं तो पूरे देश का किसान आज एकजुट हो गया संयुक्त किसान मोर्चा में, और संयुक्त किसान मोर्चे ने जो अपने ज्ञापन दिए हैं आपको, अजय मिश्र टैनी जी अभी भी केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक? और 2023 आ गया है, 24 आएगा, और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिशन कर्जा मुक्ति और मिशन एमएसपी, इन मुद्दों के साथ दूसरे मुद्दे जो है देश के किसानों के, वो लेके देश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये मिशन 2023 मिशन 2024 ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा। उनको अपने अपने मैनिफेस्टोज में किसानों के मुद्दे डालने होंगे जो हम रख रहे हैं आज, और किसानों के मुद्दों को स्टेट्स में भी और केंद्र में भी उनको हल करना होगा। नहीं तो उन्हें किसानों के गुस्से का जो एक पूरे देश में एक बगावत की तरह उठेगा, ये 2023 और 24 में सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। व्यवस्था से गैर बराबरी के आधार पर हो रही हत्या है। एक बाजू अडानी का साम्राज्य और दूसरी बाजू किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देने की साजिश इस अर्थव्यवस्था के प्रतीक है। आज टैक्स करोड़ों अरबों रुपए लॉकडाउन में भी कमाने वालों पर सही नहीं लगाते हैं, लेकिन अन्न खाने की चीजों पर भी टैक्स लगाने की हिम्मत मोदी सरकार कर रही है। ये बहुत ही बेशर्मी बात है, हमें शर्मिंदा करने वाली है जो हम देश के नागरिक हैं। और आज हम देख रहे हैं कि फसल बीमा जैसी जो भी योजना हो रही है उसके तहत भी 5 साल में 45,000 करोड़ रुपया कई कंपनियां कमाती है। हम देख रहे हैं कि जो बजट अभी पेश किया गया वो किसान विरोधी बजट है। कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन कम किया है। आज किसान मतलब जमीन मालिक ही नहीं, खेत मजदूर भी, पशुपालक भी, हमारे आदिवासी किसान भी जो जल जंगल जमीन पर निर्भर रहते हैं, सबकी आजीविका छीनने की दिशा में ये कॉर्पोरेटीकरण, भूमि अधिग्रहण सब कुछ लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कल की किसान महापंचायत ये तमाम मुद्दे उठाएंगी। खेती बचाने के लिए जैविक खेती की बात करते हैं, जीएम फूड्स को मंजूरी देते हैं, बिजली बिल लाते हैं, पेट्रोल डीजल के साथ बिजली की कीमत बढ़ाने की निजीकरण के द्वारा साजिश चलाते हैं। कौन सी ऐसी योजना है जो किसानों को हक दे रही है? हमें 6,000 की, और महाराष्ट्र सरकार ने अभी जाहिर की वो 6,000 और 6,000 12,000 की भीख नहीं चाहिए, हमको हक चाहिए। किसान अन्नदाता है और फिर भी अन्न सुरक्षा धोखे में है। आज भी 3 कानून वापस करने के बाद राशनिंग व्यवस्था 2024 के पहले नहीं तो बाद में भी रहेगी या मिटेगी, ये खबर नहीं है किसी को। हमको पता है कि गोडाउन्स किसके हैं, एफसीआई बंद करने की साजिश है। कल की किसान महापंचायत में देश भर से आए हुए 500 से अधिक किसान संगठनों के साथी नुमाइंदे ये पूरी बातें उठाएंगे, जिसमें महिला किसान भी होंगी, आदिवासी किसान भी होंगे, दलित भी होंगे। और आज हम लोग इसीलिए ये किसान महापंचायत को जन संसद के रूप में देख रहे हैं। संसद में क्या होता है, कौन से निर्णय होते हैं प्राथमिकता के मुद्दों पर, सवालों पर। आज जरूरी है प्रकृति बचाना, खेती बचाना, उस पर जीने वालों की सादगी, स्वावलंबन की संस्कृति बताना और अर्थव्यवस्था में समता और न्याय लाना। ये किसान आंदोलन से ही हो सकता है। इसलिए कल की महापंचायत जो लॉकडाउन में 20 घंटे में 21 कानूनों में बदलाव लाए गए,
वो अजनतांत्रिक प्रक्रिया के बदले में एक जनतांत्रिक प्रक्रिया इस देश में आगे बढ़ाएंगी, जो किसानों को न्याय दिलाने के लिए और आगे की दिशा और कार्यक्रम रणनीति घोषित करेगी। हम लोग कल जो लाखों किसान आएंगे देश भर से, उनको ही हमारे अन्नदाता ही नहीं, इस देश के जनतंत्र और संविधान बचाने के विधाता भी मानते हैं। इसलिए कल आप सब लोगों को आग्रह से हम कहेंगे कि आप देश के गांव गली में, शहर के और अन्य जगह के किसान और किसानी से जुड़े हुए छोटे व्यापारियों तक, सब तक हमारी बातें पहुंचाएंगे, तो जन जागरण होगा मतदाता नागरिकों का भी। जिंदाबाद।